नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो मेंस के एग्जाम के उत्तर कुंजी की ओर। यह परीक्षा 9 जुलाई 2022 को आयोजित की गई है और हम अभी देखेंगे उसके हिंदी और अंग्रेजी के उत्तर सबसे पहले, उसके बाद अगले भाग में देखेंगे बाकी प्रश्नों के उत्तर। तो ऐसे में पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है? तो यहां पर रासायनिक, पार्श्विक एवं काल्पनिक उत्तर जो दिया हुआ है वह सही होगा। अगला प्रश्न है, वी हैव टेकन अवर ब्रेकफास्ट। उक्त वाक्य का सटीक हिंदी रूपांतरण है, तो हमने नाश्ता कर लिया है। यह उत्तर होगा इसका। अगला है, निम्नलिखित सामासिक पदों को उनके सामासिक भेद के साथ सुमेलित कीजिए। शताब्दी, अठन्नी, सतसई, द्विगु समास, नीरव, गुण, अत्याचार, अव्ययी भाव समास, लताच्छादित, आनंदमय, कनकदा, कर्मधारय समास और शुभावसर, नवांकुर, चरम सीमा, तत्पुरुष समास। तो इसका जो उत्तर है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, बोलने में मुझसे भी चूक हुई है। शताब्दी, अठन्नी, सतसई, द्विगु समास, नीरव, अनुगुण, अत्याचार, अव्ययी भाव समास, लताच्छादित, आनंदमय, कनकदा। इसका जो होगा वो तत्पुरुष समास ही होगा और शुभावसर, नवांकुर, चरम सीमा का कर्मधारय समास होगा। इसका डी उत्तर सही होगा, हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अपत्यवाचक तद्वित प्रत्यय से निर्मित शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो ऐसे में इसका जो उचित उत्तर है पौर्वात्य है। पौर्वात्य, तो हमें पौर्वात्य करना है। अगला प्रश्न, एक पानी का गिलास लाओ वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो कारक संबंधी अशुद्धि यहां पर देखने को मिलती है, तो हमें करना है कारक संबंधी। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? तो यहां पर अतिवृष्टि और बहुवृष्टि जो है वह समानार्थी शब्द है, लगभग मिलते जुलते शब्द है, तो यहां पर यह अनुचित है और ऐसे में इसका जो सही उत्तर है वह सी है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची है? तो इसका उत्तर होगा पशु, अंबिका और जननी तीनों ही माता के पर्यायवाची शब्द है। समास के संबंध में असंगत कथन है। जब समास के संबंध में असंगत कथन की बात की गई है, तो जहां प्रथम पद निषेध का वाचक हो उसे नंग पुरुष तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधाराय विशेषण विशेष्य का समास होता है। अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पे पर का प्रयोग होता है और समस्त पद बनाते समय समास में प्रथम पद के साथ विभक्त चिन्ह का लोप किया जाता है। तो ऐसे में डी उत्तर इसका है, जो हो जाएगा, यह कथन असंगत है। समस्त पद बनाते समय समास में प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो समुद्र धन उर्मी जो यहां पर दिया हुआ है वही इसका सही संधि विच्छेद है। निम्नलिखित सूची में मुहावरों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित करना है। आग का नीर ढल जाना, निर्लज्ज हो जाना, अंडे का शहजादा, अनुभवहीन व्यक्ति, 99 के फेर में पड़ना, दम कमाने में लग जाना और कागजी घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ये इसका जो सही है वह होगा। अगला है, विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। अवश्य भावी, आबालवृत्त, मनोनुसार, यशोधरा, पुनरुक्ति, अतएव, शिरोभाग, वयोवेग, तेजोबल, श्रेयस्कर, चंद्रस्तम और पुनः प्राप्ति। तो यहां पर जो दे रखे हैं उनमें से ए उत्तर ही सही है। अवश्य भावी, आबालवृत्त और मनोनुसार इसका सही जवाब है। अगला है, किस विकल्प के साथ सभी शब्द स उपसर्ग के से निर्मित है? तो सदैव, सकाम, सावकाश और सजीव। तो इसका यह सही जवाब है। अगला है, किस विकल्प में
वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है पूजनीय और प्रामाणिक जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो पित्रादेश जो है वह यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, गंधसार, मलयज, श्रीखंड उक्त सभी शब्द पर्याय है, तो यह चंदन के पर्याय है, हमें यहां पर चंदन करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वर का विलोम है? तो उर्वर का जो विलोम है वह है ऊसर। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पहचानिए। झंडा, जंगल, सेना और पुत्र के पर्यायवाची दिए हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर सेना का पर्यायवाची जो है अराती, अरि और वाहिनी, यह असंगत है। यह सारे विकल्प जो है वह सेना से मेल नहीं खाते हैं। तो ऐसे में सारे विकल्प जब सेना से मेल नहीं खाते, कोई भी एक सारे में से, तो ऐसे में यह गलत हो जाता है। तो यहाँ पर सेना का शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी की बात की जा रही है, तो ऐसे में 51 और 53 जो है वह इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची में लोकोक्तियों और उनके अर्थ को समुचित करना है। तो ऐसे में गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। दाल भात में मूसलचंद, व्यर्थ में दखल देने वाला। पहले भीतर तब देवता पीतर, पेट पूजा सबसे प्रधान, और सब धान 22 पसेरी, मतलब कि अच्छे बुरे सबको एक समझना, ये इसका यहाँ जवाब होगा। अगला है, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? तो इसका जो जवाब होगा डिग्री, हुक्मनामा। अगला प्रश्न है, मेल करना है और ऐसे में नीचे की ओर लाना या खींचने को अपकर्ष कहते हैं, और इसकी जगह ऊपर की ओर ले जाना होता तो उत्कर्ष हो जाता। जो बिना बुलाए आया हो अनादूत कहलाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है, और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। तो ये जवाब यहाँ पर होगा, मतलब कि डी जवाब यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, संधि की दृष्टि से कौन सा गुण अनुचित है? तो यहाँ पर जो है स्वागत, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर आ रही है, तो हमें स्वागत करना है। दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर अनुचित है। अगला है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो जो अशुद्धि की बात आ रही, शुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? हम बहुत सी बार गलती कर देते पढ़ने में, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य है, तो भोपाल में अनेक तालाब है आएगा, क्योंकि हम जब एक से अधिक अशुद्ध देख रहे हैं तो अशुद्ध है वाला प्रश्न आ ही नहीं सकता। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? तो यहाँ पर अयश और अयस, जिसका अर्थ होता है, अयश का अर्थ होता है अपकीर्ति और अयस का अर्थ होता है लोहा। अब आपके सामने एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको आपको पढ़ना था, और उसमें से यहां अर्थ समझकर और उत्तर देना था। तो 25वें प्रश्न का उत्तर जो है, 25वें प्रश्न का उत्तर जो है वह है बी पॉसिबली डेंजरस। 26वें का उत्तर जो है टू ऑर्गेनाइज आवर लिव्स। 27वें प्रश्न का जो उत्तर है वह है बी लक्सनेस। 28वें प्रश्न का में जो है, 28वें प्रश्न में मैच करना है, और ऐसे में माय मदर इज अफ्रेड of cats. My mother is afraid of cats. If you want permission, you must apply to the principal. We must all pray at peace. या 4 पीस, तो 4 पीस आ जाएगा यहाँ पे। और द क्राउड थ्रू स्टोन एट द पुलिस, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है, इसका सी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है,
choose the appropriate alternative from the given option that comes closest to the idea conveyed by sentence. You must be back within 2 hours. तो इसका जो उत्तर है वह डी सही होगा. यू हैव टू बी बैक विद इन 2 hours. अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, जिसमें सही विकल्प का चयन करना था और पैसिव वॉइस में चेंज करना था. तो इसका जो उत्तर है सी उत्तर सही होगा. इट्स नो दैट द ब्रिज वाज ब्लो अप बाय द एक्सट्रीम. अगला है 31वां प्रश्न, विच सेट ऑफ वर्ड फिट इनटू द गिवन सेंटेंस. तो यहां पर इन विथ उत्तर सही होगा. अगला प्रश्न, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्रेजेस. तो ऐसे में सी उत्तर जो है RPSQ वो सही है. अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, जिसका उत्तर टू स्प्रिंग और लिप सही होगा. 34वां प्रश्न, 34वें प्रश्न का उत्तर इसमें मैच करना था और डी उत्तर सही है. इस पेपर में कुछ उत्तर गलत भी लगे हुए हैं, इस बात को ध्यान रखें. 35वां, इन द सेंटेंस कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. तो ऐसे में यहां डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिकॉज. तो यहां पर जो करना है, शेक्सपियर इज अ प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कंपैरेटिव, इसीलिए यहां पर द का उपयोग किया गया है. यह बात हमको काम में लेनी है. अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहां पर जो सही विकल्प है वह बी है. ही सेड दैट हिज वाइफ वुड लीव फ्रॉम वियना द नेक्स्ट डे. तो यह उत्तर सही होगा. 36वें का, तो हमको इस तरीके से करते जाना है. अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन द ब्रैकेट आर वी सजेस्ट स्लीप. ये जो लाइन दे रखी है उसमें टू स्लीप और टू कैंप जो है वह यहां पर आएगा. अगला मैच द फॉलोइंग्स, जिसमें बी उत्तर सही है. इसका मैच करना है और इसका बी उत्तर सही होगा. जैसे इनको यहां पर जो शब्द है इनकॉग्रियस जो है, तो वहां पर स्ट्रेंज एंड आउट ऑफ प्लेस. तो इस तरीके से रिसाइलेंट का हो गया रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन. तो इस तरीके के जो मैच है उनको मिलाना है. अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है choose the part of the sentence you think is incorrect in the given sentence. तो यहां पर one of the greatest statesmen Nehru was और the non-aligned movement और who said यह दे रखा है और हमको यहां पर देखना है कि कौन सा सही है. तो यहां पर who has led सही होगा. सी उत्तर सही होगा इसका. और इसके बाद है मैच द फॉलोइंग्स. तो मैच द फॉलोइंग्स में जब हम देखेंगे तो इसका बी उत्तर सही होगा. कॉल इट अ डे का हो जाएगा टू स्टॉप वर्क और अनदर एक्टिविटी. फीलिंग अंडर द वेदर इसका हो जाएगा नॉट वेरी वेल. स्पेल द मीन टू लीक अ सीक्रेट और ब्रेक ए लेग का हो जाएगा सेइंग गुड लक टू समवन. तो ये कुछ बातें हैं
ये हमने देखा हिंदी और अंग्रेजी के बारे में। इसके अगले पार्ट का वीडियो जो इसके सब्सक्रिप्शन में दे दिया है, वीडियो का लिंक, उसे भी देखें। आप सभी ने सुना, इसके लिए धन्यवाद और निश्चय ही इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। इस पूरे पेपर को सॉल्व के लिंक यहाँ पर अगले से अगले वीडियो में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।